फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम शिवम चहल। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। बस आपको करना ये है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से। नहीं तो इस वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आगे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिफेंस स्टडी पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। जो इसमें आज हमारा टॉपिक होगा कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, ठीक है, CSD जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इससे पहले एक वीडियो मैं और कवर कर चुका हूँ और इससे आगे आने वाली वीडियोज़ में भी यूपीपीसीएस 2017 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे डिफेंस स्टडी से रिलेटेड, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। भारत ने 1984 से 2004 तक पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध की स्थिति में सुंदर जी सिद्धांत, जिसको SDB शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, उसका पालन किया। SD के अनुसार पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर 7 होल्डिंग कॉर्प्स और उस मध्य में 3 स्ट्राइक कॉर्प्स जो है तैनात की गई। होल्डिंग कॉर्प्स पाकिस्तान के आक्रामक प्रभाव को जो है स्ट्राइक कॉर्प के आने तक उसका कार्य था कि उसको रोकना। 2001 में संसद में आतंकवादी हमले के बाद SD को ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत नियुक्त किया गया। लंबी दूरी के कारण सैनिकों को लामबंद करने में 3 सप्ताह का समय लग गया। तब तक इंटरनेशनल प्रेशर में आके इंडिया जो है कार्रवाई नहीं कर पाया, यानी कि एक तरह से सुंदर जी सिद्धांत जो है वो फेल हो गया। SD की विफलता के बाद CSD को विकसित किया गया, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। जहां SD बचाव की मुद्रा में, वहीं CSD जो है वो आक्रामक मुद्रा में रक्षा की रणनीति को अपनाता है। तो SD और CSD के बारे में ये बेसिक डिफरेंस है कि SD जहाँ पर जो है सुरक्षात्मक रूप में है, वहीं CSD जो है आक्रामक रूप में है। CSD के अनुसार 2001 में ऑपरेशन विजय भव और ऑपरेशन सुदर्शन शक्ति ने सफलतापूर्वक लामबंदी के समय को कम करके 48 घंटे कर दिया। अब कोल्ड स्टार सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। CSD का लक्ष्य पाकिस्तानी हमले की जवाबी कार्रवाई में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से पहले पाकिस्तान को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाना है। इसे एक प्रकार किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान परमाणु हमले के लिए उत्तेजित ना हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये देखने वाली बात है कि कोल्ड स्टार सिद्धांत के अंतर्गत पाकिस्तान को इतना भी परेशान ना किया जाए कि वह जो है परमाणु अटैक करने पर या उसको करने के लिए वह उत्तेजित हो जाए या मजबूर हो जाए। इसके मुख्य तत्वों में कुछ बातें शामिल हैं। कोल्ड स्टार द्वारा आक्रमण करने के लिए रक्षात्मक या प्रधान सैन्य बलों के आक्रामक अभियानों की क्षमता बढ़ाना, प्रहारक सैन्य दल की छावनियों को सीमा के करीब ले जाना, पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने हेतु सीमित आक्रामक अभियान चलाने के लिए कुछ एकीकृत युद्ध समूह का गठन किया जाना है। अधिकृत क्षेत्र का प्रयोग पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को संस्थागत समर्थन बंद करने पर मजबूर करने के लिए किया जा सकता है। इस सिद्धांत का महत्व क्या है, हम पहले ये जान लेते हैं। हाल ही में पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों के मद्देनजर हमारी रक्षा तैयारी में सुधार करने में ये सिद्धांत मदद हमको कर सकता है। किसी भी प्रकृत्यात्मक सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में भारत की रणनीतिक तैयार में करने में ये मदद कर सकता है। ये युद्ध के परमाणु आक्रमण तक विस्तृत हो जाने के खतरे को सावधानीपूर्वक टाल सकता है। यह रणनीति भारत की सहिष्णुता सीमा से पाकिस्तान को अवगत करने में मदद करती है और भारत की निवारक क्षमता सुदृढ़ करती है। यह पाकिस्तान की छद्म युद्ध नीति पर स्वयं नियंत्रण स्थापित करेगा। इस सिद्धांत की आलोचना हम लोग देख लेते हैं। यह पाकिस्तान को अपनी परमाणु शक्ति में वृद्धि करने के लिए एक औचित्य प्रदान कर सकता है। उदाहरण स्वरूप, सीमित भारतीय सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए पाक द्वारा कम दूरी की मिसाइलों का निर्माण, जिन्हें सामरिक परमाणु हथियार कहा जाता है। भारत के रक्षा बजट में भी वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए कम धन आवंटित हुआ। कुछ लोगों का तर्क है कि इसे लागू करने से भारत के पास जनशक्ति और युद्ध सामग्री का अभाव है। इससे परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि की है तथा परमाणु चोरी और आतंकवाद के खतरे में भी वृद्धि हुई है।
आगे की राह देख लेते हैं। भारत के दृष्टिकोण से CSD यानी कि कोल्ड स्टैंड डॉक्ट्राइन एक अनुकूल सिद्धांत है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति में भारत की पारंपरिक सैन्य व्यवस्था का प्रत्युत्तर परमाणु हथियार है, इसलिए यह सिद्धांत भारत की रणनीति की स्थिरता पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। भारत की ओर से कोई भी दुस्साहस क्षेत्र को परमाणु आपदा की ओर अग्रसर कर सकता है, इसलिए दोनों परमाणु शक्तियों को संयम बरतने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट था कि आँख के बदले आँख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जिस तरह की रणनीति पाकिस्तान के द्वारा हमारे ऊपर अपनाई जाती है, संख्या बल देखा जाए या इकोनॉमिक रूप से देखा जाए, तो किसी भी चीज़ में हम लोग पाकिस्तान से कम नहीं है। तो पाकिस्तान से इतना भयभीत होने की आवश्यकता भी हम लोग को नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।